बोस। आखिर कौन है ये बोस और पाकिस्तानी अवाम इस बोस के मुतल्लिक क्यों जानना चाह रही है? इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक लफ्ज बहुत ज्यादा चल रहा है और वो है बोस। जब से गैर मुल्की खवातीन का स्कैंडल मंजर आम पर आया, और ये वो स्कैंडल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर बदनामी हुई। इन खवातीन को मुबैना तौर पर जो पहले ये इतलाआत थी कि उनको यहाँ पाकिस्तान में बुलाया गया, और फिर ये 3-4 मुल्ज़मान थे जिनमें रज़ा डार का नाम बार बार इस्तेमाल किया गया या फिर आया, और कुछ साथ में साथी थे, उनकी तरफ से इन खवातीन को बुलाया गया। फिर इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो ये थे कि मुबैना तौर पर इन्होंने अगवा किया, फिर संगीन नताई की धमकियाँ दी, और फिर उसके बाद मुबैना तौर पर ज़्यादती है वो करने की भी कोशिश की गई। अब जब ये खवातीन अगवा हुई थी तो एक जो खातून थी उसके वालिद की तरफ से जो हमारी मुतल्लिका पुलिस है उसको कंप्लेन की गई, और 15 के ऊपर कॉल आई। ये जो पुलिस ऑफिशियल हैं ये उनकी स्टेटमेंट थी। हालांकि बनता ये था कि उसी खातून का जो वालिद है वो एम्बेसी में रब्ता करता और फिर एम्बेसी आगे से पुलिस को रब्ता करके इतला देती। खैर पुलिस ने जो मुल्ज़मान है उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया, और फिर साथ में ये जो खवातीन है इनको बादशाब करवाया गया। और अब ये कहानी उस वक्त उल्टी जब मारूफ एंकर पर्सन है यासिर शामी, वो मुतलका जगह पर पहुंचे और उन्होंने कुछ मनाजर दिखाए। वो मनाजर थे सीसीटीवी कैमरा के इन जो जब गाड़ी में इन खवातीन को मुबैना तौर पर अगवा करके ले जाया जा रहा था तो वो एक और गाड़ी के साथ टकराती हैं। अब जब वो टकराती है गाड़ी तो फिर जो अंदर दोनों खवातीन थी वो बाहर भागती हैं। अब वो जो गाड़ी जिस गाड़ी के साथ टकराई थी यासिर शामी उस फैमिली को भी सामने लेकर आए, और फिर उसी फैमिली की तरफ से कॉल भी की गई थी। तो पुलिस बहरहाल उन खवातीन को अपनी हिफाजत में अपनी कस्टडी में लेती है और उनके बयानात कलमबंद होते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि मजिस्ट्रेट के घर में भी एक SHO पहुंचा और फिर वो SHO मुबैना तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अब इस पूरे वाक़या के हवाला से कल DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में। वहाँ पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे और उन्होंने ये तमाम अहवाल बताना शुरू किया तो ऐसे मौके के ऊपर जितने भी वहाँ पर लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स बैठे थे उनकी तरफ से कुछ सख्त सवालात किए गए, और बाज़ सवालात वो थे जिनका शायद DIG साहब जवाब नहीं देना चाहते थे, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए या फिर प्रेशर को सामने रखते हुए, या फिर चूँकि मामला बड़ा सीरियस है और फिर ये जो मुल्ज़मान है मुबैना तौर पर वो असर रसूख वाले हैं, फिर वो एक बड़े सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, तो आप समझ सकते हैं। अब यहीं पर तलख़ कलामी भी हो जाती है, और जो क्राइम रिपोर्टर थे उनकी तरफ से DIG साहब के खिलाफ उनके सामने शिकायत का अंबार लगा दिया जाता है, और फिर वहीं पर शेम की नारेबाजी भी की जाती है। तो ऐसे में साथ में SSP साहब भी मौजूद थे। तो बहरहाल जब ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर हुई तो वहाँ से DIG साहब चले गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी या फिर सवालात के जवाब नहीं दिए। तो कल ये पूरा मामला हुआ जिसमें सहाफ़ियों की तरफ से गिले शिकवे किए गए। कुछ ने ये भी कहा कि आप हमारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ने ये कहा कि आपकी वजह से जो हमारी रिपोर्टिंग है वो बंद हुई है। तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल था, और फिर उनकी सहाफ़ियों की तरफ से ये भी कहा गया कि आप ये केस CCD को क्यों नहीं दे रहे। फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि CCD जो है वो कमज़ोरों के ऊपर हाथ डालती है या फिर उनके नेफ़ों में पिस्टल चलता है, जबकि ये बाअसर हैं। तो क्या यहाँ पर भी CCD कोई इस तरह की कार्रवाई करेगी? बहरहाल अब जो कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रऊफ़ कलासरा साहब ने एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ डॉलर थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने डॉलर को तरजीह दी और फिर पूरे का पूरा मामला ये होगा। अब एक और सूरत हाल वो ये है कि ये दोनों जो ख़वातीन हैं जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे वो अपने वापस वतन जो है वो जा चुकी हैं। तो अब ये जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं इनके केस का क्या होगा, और फिर अभी तक जो असली बोस है वो सामने क्यों नहीं आ सका, और उस बोस का
नाम क्यों नहीं सामने लाया जा रहा? तो ये वो सवाल है जिसको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल सवाल किया जा रहा है कि जो असली बॉस है और फिर ये जो रज़ा था, ये जिस शख्स के साथ मुसलसल राब्ते में था या जिसका नाम रखा हुआ था, उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? तो इसी बात का जवाब जो है वो सीनियर कानूनदान है मियां दाऊद एडवोकेट साहब, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये आप ऐसे समझ लें इस चीज़ को कि जैसे 3-4 दोस्त होते हैं वो बीच में से एक को बॉस बॉस कहने लग जाते हैं, तो ये उसी टाइप का बॉस था। यानी कि इस बॉस का किसी सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ी आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये आपस में ये जो दोस्तों का एक गैंग था, ये उसी में से एक को इन्होंने बॉस बनाया हुआ था और ये वो बॉस था जिसके साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। अब चूँकि ख़वातीन बाहर चली गई हैं, फिर मेडिकल क्या उनका हुआ नहीं हुआ, फिर 164 के बयानात वो तो उन्होंने दिए ही दिए और वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो अब ये केस बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे चंद दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और जो मुल्ज़मान हैं वो बाहर आ जाएंगे। अगर ख़वातीन यहीं पर मौजूद होती और वो मुसलसल इस केस को फ़ाइट करती, वो जो आगे ट्रायल चलना है उसमें पेश होती, तो फिर कोई उम्मीद थी, कोई चांस था कि शायद इन मुल्ज़मान को कोई बड़ी सज़ा होती। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब चूँकि इनका ताल्लुक़ बासर ख़ानदान से है तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होगा या फिर फैसलों के ऊपर, तो ये भी एक पॉइंट सामने रखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है और क्या वो बॉस सामने आएगा या फिर नहीं आएगा। बहरहाल इस वक्त ये केस हाईलाइट है और फिर आपने देखा कि किस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं पुलिस के ऊपर भी, फिर हमारे जो सियासतदान हैं उनके ऊपर भी, फिर जो CCD है उसके ऊपर भी। तो इसमें जैसे कोई नई पेशरफ्त होगी उससे भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।